वो भी साधनाएं थी, स्थूल की थी। भगवान का नाम लेते थे, जाप करते थे, तीर्थ यात्राएं करते थे, अर्थात स्थूल में थी। स्थूल का ज्ञान होता था। आपने पढ़ा होगा रामकृष्ण परमहंस मंदिर में पूजा करते थे, माँ उनके साथ विराजमान रहती थी, माँ को भोग लगाते थे, माँ को माल्यार्पण करते थे, माँ से बातें करते थे। एक महात्मा आए, उन्हें देखा, कहा भाई तू कहाँ अटक गया? क्या वहाँ मंदिर नहीं है? इसे आगे वहाँ नहीं है, इसे आगे चल। और आगे ले गई, साधना कराई और दिखाया संसार में जो भी है वही माँ है। माँ मंदिर में ही नहीं है, यहाँ से महात्मा है। ऐसे हमारे गुरुवार ने कहा स्थूल की साधना एक लंबी है, एकांगी है, इसे और बढ़ाना है। गुरु स्थूल ही नहीं है, जो सूक्ष्म भी है, जो कारण भी है, जो कारण परे साधना वो हो जो केवल स्थूल में नहीं रह जाए, स्थूल का ज्ञान नहीं करावे, बल्कि हमें सूक्ष्म ज्ञान करावे, हमें कारण का ज्ञान करावे, कारण से परे का ज्ञान, हमें पूर्णता वर्ते स्थूल साधना नहीं। उन्हें साधना दी, यही दी कि हम स्थूल भी देखें, स्थूल आनंद में, सूक्ष्म आनंद में, कारण के आनंद में और महाकारण के आनंद। आप याद करें, परमात्मा जो आनंद में विराजमान था, विचार किया, आनंद का यही स्वरूप नहीं है, निश्चित में ही रह जाए, हमें चार अवस्था ज्ञान होना चाहिए, हम प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई एक को हम बहुत श्याम, एक में बहुत हो जाऊं, क्यों? स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में नहीं, कारण में नहीं, सब चारों अवस्था आपको प्राप्त करूं, स्थूल में नहीं। ऐसे ही हमारे गुरुवार ने देखा साधना के स्थूल में नहीं है, राम स्थूल में ही है, राम इससे आगे नहीं। कबीर साहब ने कहा एक राम दशरथ डोले, एक राम घट घट में डोले, एक राम का सगल प्रसारा, एक राम सबसे कहा हाँ इतना ही नहीं, मेरे गुरु इतने ही नहीं, स्थूल में है नहीं, ये पूर्ण ज्ञान करना है अपने गुरु पर। स्थूल में क्या है मेरे गुरु, कारण में क्या है मेरे गुरु, कारण के परे क्या है। इन्होंने पूर्ण साधना दी गुरु महाराज ने, भाई स्थूल में मत रह जाओ, सूक्ष्म में भी जाओ, कारण में भी जाओ, कारण से परे भी। और वो साधना दी जब स्थूल से उठाकर कारण में ले जाती है, कारण का आनंद प्राप्त कराती है, स्थूल आनंद प्राप्त कराती है, कारण का आनंद प्राप्त कराती है, कारण से परे का महा आनंद प्राप्त कराती है। साधना वो हो हमारे चारों वर्गों को खाकर हमें पूर्ण साधना नहीं। उन्होंने कहा भाई और कुछ नहीं करना, यही साधना आपको चारों चरणों में ले जाएगी, करना नहीं, साधना यही रहेगी। यही साधना आपको कारण स्थूल से उठाकर कारण सूक्ष्म मिल जाएगी, सूक्ष्म कारण मिल जाएगी, कारण से महाकारण, कारण से पेट। एक थोड़ा सा व्यवस्था है, जैसे आप सोने जाते हैं, स्थूल सोते हैं, सपने देखते हैं, सूक्ष्म धीरे जाते हैं,
सुसुप्ति में जाते हैं, बड़ा आनंद आए, कारण तो कारण है, निद्रा है, कारण है उसका। लेकिन एक अवस्था ऐसी है कोई कारण नहीं, नींद का कारण है, सुसुप्ति कारण है, एक ऐसा आनंद कोई इसका कारण नहीं, कारण परमात्मा। परमात्मा का हमें वहां पहुंचना है जहां परमात्मा ध्यान खड़ा है। चलना है यहाँ से स्थूल से सूक्ष्म भी जाना है, कारण भी जाना है, कारण परे भी जाना है। आप हवाई जहाज बैठ जाते हैं, बैठना काम तो जहाज ऊपर जाता है, ऊपर ले जाता है, भाषण भी जाता है, खाना खिलाता है, तो और खेती करते करते जहाँ पर जाना रहता है। ऐसी साधना वो हो जो मैं हमें यहाँ सिखावे, हमें सूक्ष्म ज्ञान करावे, कान प्राप्त करावे, कारण ज्ञान को प्राप्त करावे और कार्य करे। हमारे गुरु माने हमें साधना दी, वो साधना दी तो हमें करना नहीं पड़ता, साधना बदलनी नहीं पड़ती। इसको साधना ये होगी, सूक्ष्म कारण बदलनी नहीं पड़ती। वही कारण, वही साधना आपको कारण स्थिति मिल जाएगी, कारण मिल जाएगी, कारण पड़ेगी। एक साधना ही हमें पूरा ज्ञान करा देती है, एक हमारा साधना है। ये नई चीज भी तो लोग महाराज हमारी साधना, एक हमारा साधना है, एक पूर्ण साधना है जो आज तक नहीं थी। एक आगे थी, स्थूल का ही था, लेकिन गुना कर नहीं, स्थूल नहीं, कारण सूक्ष्म भी था, कारण भी था, कारण पड़ेगी और साधना करनी नहीं पड़ेगा। इस साल साधना कर लिया, सूक्ष्म साधना करें, कारण साधना करें, नहीं, यही एक साधना आप चारों पर ले जाए, चार काम प्राप्त करें। वो साधना है, हमारा साधना गुरु महाराज की है, हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है, वो साधना दी है, गुरु प्राप्ति है, जो हमें चारों वर्गों को ज्ञान कराएगी, हमें चारों वर्ग पार कराएगी और कारण से परे जहाँ कोई कारण नहीं हुआ वही साधना हम आप समय पर आएंगे, करेंगे। जो भाई बहन पहली बार यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन है आप इस सहज आसन से बैठे।